हे गाइस हाय ऑल, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है मेरे इस चैनल पे दिवाली ग्रो पे एवरी मंडे। तो आपको लगता है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, ट्विन फ्लेम है, या किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना होता है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, राइट। हाँ, तो इस तरीके से आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए एंड एंजल से प्रे कीजिए अपनी सिचुएशन को लेकर के, आपके लिए अनफोल्ड करें आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, आपकी यूनियन में, आपकी काउंटर पार्ट से आपकी और आपकी काउंटर पार्ट की एनर्जीज में, राइट। एंड ये एक जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा, टाइमलेस है। तो जब से भी आप क्लिक करेंगे, जब भी ये वीडियो उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी, राइट। या जिस एनर्जीज में आप ये इस एनर्जीज में जब आप होंगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एनर्जी बेस्ड है, ठीक है। तो सभी के लिए होती हैं, आप मेल फीमेल, वैसे भी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में मेल फीमेल पोलैरिटीज होती है, एनर्जीज मैटर करती हैं, ठीक है। जेंडर मैटर नहीं करते हैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज कैरी करते हैं या फेमिनिन्स की, तो एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और आप किसी भी कंट्री के हैं, ज़ोडिएक के हैं, उससे कोई फर्क नहीं, आप देख सकते हैं किसी भी एज ग्रुप के हैं या और अपनी प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज में है, यूनियन में है, सेपरेशन में है, जिस भी स्टेज में आप उस स्टेज से कंसिडर करना बस रीडिंग। चलिए राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए अपनी काउंटर पार्ट के एनर्जीज पे भी, अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की एनर्जीज पे, और अपनी खुद की एनर्जीज पे भी एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको गाइड करे। मैं कलेक्टिव मैस्कुलिन की एनर्जीज अनफोल्ड कर रही हूँ, देन कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज अनफोल्ड की जाएगी। एंजल्स करंट कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। ला 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 ये भी ले लेती हूँ मैं। करंट एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जीज। तोहरी सजनिया पग पग ले जाए तोहरी बलिया है, पग पग ले जाए तोहरी बलिया, रही अपने धुन में मगन मोरा सैया, पग पग ले जाए तोहरी बलिया हो, पग पग ले जाए तोहरी बलिया। ये गाना भी आप सुन सकते हैं, आप लोगों के लिए चैनल हुआ है। ये सिचुएशन हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स किस टाइम पे। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी ही धुन में है और फेमिनिन्स हील कर रही हैं, जिससे कि उनके मैस्कुलिन्स को भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिले, मैस्कुलिन अपलिफ्ट हो सके, मैस्कुलिन की लाइफ से ब्लॉकेजेस एंड हो सके, राइट। चलिए अपनी धुन में मगन मोरा सैया है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आप लोग भी सुन सकते हैं अगर जिन इस गाने से की तरफ ड्रॉन फील करते हैं अपनी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली ये सॉन्ग आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से आपके लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है, राइट। चलिए वी बस स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज और, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलिन देखिए, पास्ट की एनर्जीज की बात करूँ, पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास्ट लाइफ ट्रॉमाज रहे हैं, इस लाइफ के कोई भी इमोशनल ट्रॉमाज रहे हैं, किसी भी तरीके के ट्रॉमाज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन्स ने, कुछ मैस्कुलिन्स ने तो एक्नॉलेज किया है और कुछ मैस्कुलिन्स को, ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे थे तो एक्नॉलेज हुआ उनको, और अगर असेंडेड स्टेज पे थे तो उन्होंने वो एक्नॉलेज करके अपनी वो, ठीक है, ब्लॉकेजेस को एंड भी किया, रिलीज भी किया है, राइट। रिलीज भी किया, चाहे उनको मनी का, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट्स था, या डाउट इश्यूज थे, फियर इश्यूज थे, या ठीक है डिसेप्शन का इश्यूज था, चाहे उनको भी डिसेप्शन मिलता था या वो किसी को डिसेप्शन देते थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से या रिलेशन से ज़्यादा उनको अटैचमेंट्स रहता था,
या उनके कोई डाउट इश्यूज थे, फियर इश्यूज थे, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, इस तरीके का, राइट, या फियर ऑफ जजमेंट, इस तरीके का अगर कोई उनको ट्रॉमास रहे थे या ब्लॉकेजेस थी, तो पास में देखो मैस्कुलेंस ने, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलेंस ने, अगर वो इनिशियल स्टेज पे थे, इतने असेंडेड नहीं थे, तो उनको उस चीज़ों की एक्नॉलेज हुई और अब वो फर्दर उस प्रोसेस में है, उसको रिलीज करने के प्रोसेस में है, राइट। एंड जितने असेंडेड मैस्कुलिन हैं उन्होंने पास्ट में वो चीज़ें रिलीज की हैं, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस को, पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस को, या इसी लाइफ टाइम में कोई ब्लॉकेजेस रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, कोई ट्रॉमाज रहे हैं, मीन्स की कोई ट्रिगर्स रहा इस तरीके का, इमोशनल कोई ट्रॉमाज, इमोशनल कोई हर्ट अटैचमेंट्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों से या रिलेशन से, राइट, या फिर फियर ऑफ कमिटमेंट या फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, इस तरीके का, राइट। और कुछ मैस्कुलिन्स को क्योंकि ये ब्लॉकेजेस होती है तो आपको हर तरीके की देन लाइफ में ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ती है, आपको देन उसकी वजह से करियर इश्यूज फेस करते हैं कुछ मैस्कुलिन्स उन ब्लॉकेजेस की वजह से, कुछ मैस्कुलिन्स रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस फेस करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का देन प्रैक्टिकल वे में भी लाइफ ना डिस्टर्ब हो रही होती है या अफेक्ट हो रही होती है, ये कह सकते हैं अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और ये आपका रिलेशन भी आपके काउंटर पार्ट से अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, अगर ये ब्लॉकेजेस होते हैं। तो पास्ट में एक्नॉलेज किया है मैस्कुलिन्स ने, एंड कुछ मैस्कुलिन्स ने उसको कम्प्लीटली ऐड भी किया है, ऐसे ब्लॉकेजेस को हील भी किया है, राइट। और डिवाइन को फुली ट्रस्ट किया है, अब डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं प्रोसेस, राइट, मैस्कुलिन्स करंट की एनर्जीज में, राइट। और कुछ मैस्कुलिन्स इस प्रोसेस में कि अब उनको डिवाइन पे ट्रस्ट हो रहा है, जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है उनकी, राइट। अब देखो जितने मैस्कुलिन्स ने पास्ट में वो रिलीज कर दिया ना अटैचमेंट्स वाली एनर्जीज को, फियर वाली, डाउट वाली, ठीक है, तो वो अभी करंट की एनर्जीज में बहुत ही कूल एनर्जीज में है, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज में है, और ट्रस्ट है डिवाइन पे, डिवाइन के प्रोसेस पे, ठीक है, खुद पे, आपकी यूनियन पे कि जब भी होगा या जैसे होगा, ठीक है, या जैसा हो रहा है उनके कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोसेस में ही है, और उनके लिए बेटर ही होगा आप लोगों के लिए सब कुछ, ठीक है। और देखो वो मैस्कुलिन तो अटैचमेंट से परे हैं, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड जिन्होंने पास्ट में रिलीज कर दिया है, राइट, अटैचमेंट से परे है, नेचर से कनेक्ट है, अपने मिशंस कर रहे हैं, सिंपल एंड सोबर कहते हैं ना, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, कि किसी चीज़ के पीछे अभी भाग नहीं रहे हैं, कि पहले बहुत ज़्यादा नीडीनेस रहती थी ना उनको, किसी रिलेशन की, किसी व्यक्ति की, या किसी मटेरियलिस्टिक हैबिट्स हो उनकी, कोई डिजायर हो रहती थी मटेरियलिस्टिक, जिसे कहते हैं कंफर्ट की, लग्जरी की। अब वो ठीक है, जीने के लिए उनको ये हो गया कि जितना ज़रूरी होता है वो उतना उनके पास है और उतना इनफ है, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे एक्सेस में नहीं भागना चाहिए, कि मतलब एक्सेस में इन द सेंस कि उस सिर्फ एक ही चीज़ पे देन फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से सारा एरिया डिस्टर्ब है, कि मनी की अटैचमेंट है तो मनी 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 पे ही फोकस है, उसकी वजह से आपने खुद की लाइफ तो जी ही नहीं, अपने और रिलेशन को नेग्लेक्ट किया, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट्स थे। तो ये चीज़ें उनको अवेयरनेस में आ गई कि देखो पैसा होता है, ठीक है, अटैचमेंट से है, या किसी एक ही व्यक्ति से इतना अटैचमेंट जिसकी वजह से आप किसी और को भी औरों को हर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि और भी तो आपकी केयर करते हैं, और भी तो आपके लव्ड वन हो सकते हैं ना, राइट। तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो गई है कि किसी एक चीज़ों के लिए और चीज़ों को नेग्लेक्ट करना इज टोटली, ठीक है, कंप्लीटली रॉन्ग। एंड अटैचमेंट्स चाहे वो रिलेशन के हों, चाहे इमोशंस के हों, चाहे मनी का हो, चाहे मटेरियलिस्टिक हो, वो अटैचमेंट्स आर नॉट गुड, राइट, अटैचमेंट सही नहीं होते, राइट नहीं है, ठीक है। तो अब वो ऑर्डिनरीनेस की लाइफ में जी रहे हैं, बिल्कुल नेचर से कनेक्ट है, और जितना ज़रूरी है ना कि लाइफ में जितना हाँ अभी जी सकता है बंदा एक आराम से वो लाइफ, तो उतना ही वो अचीव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारी एरियाज पे बराबर ध्यान दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। जितने मैस्कुलिन असेंडेड और पास्ट में रिलीज कर चुके हैं ऐसी ब्लॉकेजेस को, और जितने मैस्कुलिन्स को रियलाइजेशन हुआ है पास्ट में इन चीज़ों का, उनको करंट की एनर्जीज में यही गाइडेंस है कि उनको ना ये एंड करने की ज़रूरत है, रिलीज करने की ज़रूरत है, ब्रेक थ्रू लाने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर अभी ये चीज़ें नहीं करे तो, और ब्रेक थ्रू चल भी रहा है, ठीक है। देखो ये तो डिवाइन इंटरवेंशन ही होते हैं कहीं ना कहीं, ब्रेक थ्रू इस तरीके के मेजर, ठीक है, कोई चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये टावर का भी कार्ड है, इधर से थंडरबोल्ट, और इधर से कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो देखो करंट में बहुत से मैस्कुलिन जितने लोग पास में नहीं रिलीज कर पाए ना, क्योंकि देखो पास में तो एक्नॉलेज किया, और अब वो करंट में और ये चीज़ें ब्रेक कर रहे हैं, करंट की एनर्जीज में उतने डिमांड मैस्कुलिन करंट की एनर्जीज में वो चीज़ें ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, या वो एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हैं, वो पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, वो अटैचमेंट्स को रिलीज करें, इस तरीके की अननेसेसरी जिस भी तरीके की ब्लॉकेजेस है आप लोगों की मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की, तो वो चीज़ें ब्रेक थ्रू चल रही हैं, ठीक है, मैसिव अवेकनिंग करवाई जा रही है, मैसिव ब्रेक थ्रू हो रहे हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में, मैसिव रियलाइजेशन हो रहा है, कार्मिक एंड हो रहे हैं मैसिव करंट की एनर्जीज में, राइट। आप लोगों की कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो रही है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, और आपके रिलेशनशिप से कार्मिक रिलेशंस एंड हो रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स एंड हो रहे हैं, इस तरीके की
एनर्जीज, इस तरह के अटैचमेंट्स, इस तरह के का ना बिहेवियर भी एंड हो रहा है मैस्कुलिन्स का। अब उनके एनर्जीज में भी एक ब्रेक थ्रू है, उनके माइंडसेट में भी ब्रेक थ्रू है, और वो कार्मिक रिलेशन से भी और इस तरीके के कार्मिक ब्लॉकेजेस पैटर्न से, एनर्जी से भी, ट्रॉमा से भी परे हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइन का इंटरवेंशन है, कहीं ना कहीं डिवाइन ही उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं, डिवाइन ही रिलीज करवा रहे हैं, एंजल्स, यूनिवर्स। ठीक है, कोई ना किसी तरीके से उनको, अब तो ताकि वो ऑर्डिनरीनेस वाली लाइफ की तरफ बढ़ सके, अपने डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ सके, नेचर से कनेक्ट हो सके, अपना सोल मिशन कर सके, राइट, और अपने आप को स्पिरिचुअली वे एंड कर सके, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल कंप्लीटली प्रैक्टिकल लाइफ की तरह ना जिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड से ही जी रहे होते हैं, राइट। तो रादर देन कि प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ से जीने की जगह बैलेंस्ड वे में जिए, राइट। तो ये चीजें चल रही हैं मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज में, राइट। और करंट में मैस्कुलिन्स ना, देखो जितने मैस्कुलिन्स पास में रिलीज कर चुके हैं ऐसे ब्लॉकेजेस को, कार्मिक रिलेशन को, पैटर्न्स को, और इस तरह के ट्रॉमास को हील कर चुके हैं, अपनी इस तरह के बिहेवियर्स को चेंज कर चुके हैं, अभी वो करंट में कंप्लीशन की एनर्जीज है। देखो उनको ना अब उनकी एनर्जीज भी हील बैलेंस्ड है काफ़ी, और अब उनके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बेटर। और अगर वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे, आपसे यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, या करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ अचीव भी कर रहे हैं, और कार्मिक साइकिल्स उनकी लाइफ से, कार्मिक रिलेशन कंप्लीटली एंड हो चुके हैं करंट की एनर्जीज में उन मैस्कुलिन्स की। और कुछ मैस्कुलिन्स, ठीक है, अभी प्रोसेस में है ये चीज़ें, फर्दर वो एंड हो जाएगी। फ्यूचर में कॉन्शियसनेस की एनर्जीज है, कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है फ्यूचर में, और ज़्यादा अवेकेंड हो जाएंगे, और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाने वाली है, असेंड हो जाने वाला है स्पिरिचुअली। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स, राइट। बुद्धा की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाने वाले, एनलाइटनमेंट हो जाने वाला है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स का, राइट। अब वो जिस भी स्टेज पे उस हिसाब से उनकी एनलाइटनमेंट होती जाएगी, और देन फर्दर वो और ज़्यादा असेंड होते जाएंगे। आप अपनी सिचुएशन से कंसिडर करना, अपनी स्टेज से कंसिडर करना बस, राइट। क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने वाला है। ठीक है, अभी चक्रास पे एफर्ट्स चल रहा है यूनिवर्स के थ्रू, राइट। और आप लोग हील करते रहिए, ठीक है, हील कीजिए आप लोग अपने चक्रास को, डिवाइन फेमिनिन्स, ताकि मैस्कुलिन्स को भी बूस्ट मिल सके, और वो उनकी अवेकनिंग हो सके, इंस्टेंट अवेकनिंग हो सके उनकी, राइट। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने वाला है क्राउन चक्रा मैस्कुलिन्स का, राइट। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है अपनी प्रोसेस को लेकर, अपनी यूनियन को लेकर के, और भी ज़्यादा, ठीक है, ब्रह्मांड से जुड़ी चीज़ों के बारे में, रहस्य, ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है, ब्रह्मांड में वो चीज़ें भी, जिससे कि वो फर्दर औरों को भी गाइड कर सकें। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही वो यूज़ कर सके, वो चीज़ें प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक है, यस। और मोरालिटी, देखो मोरालिटी बहुत ज़्यादा होगी फ्यूचर में, या मोरालिटी अगर अभी लैक कर रहे थे ना जितने डिवाइन मैस्कुलिन, उनका एहसास हो जाने वाला। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे थे जैसे चीट करना, डिसीट करना, ठीक है, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, ब्लेम्स करना, या कोई मैस्कुलिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि और भी इसके अलावा भी और इमोरालिटी के अगेंस्ट काम होते हैं, तो उसमें अगर इन्वॉल्व थे किसी तरीके से, या ठीक है, जिनके मैस्कुलिन्स, तो उनको वो चीज़ें रियलाइजेशन हो जाने वाली है, तो वो अपने बिहेवियर में कंप्लीटली चेंज कर लेने वाले हैं। ठीक है, देखो ये प्रोसेस होता है लाइफ टाइम का, ये नहीं कि आपको एक चीज़ एक बार में रियलाइजेशन हो गई तो वो चीज़ें हो गई, हील हो गई। टाइम टू टाइम कोई ना कोई आप में ट्रिगर्स दिए जाते हैं, एक्नॉलेज करवाया जाता है अगर कोई भी ब्लॉकेजेस होती है तो, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम हील करवाया जाता है आप लोगों के उससे। तो मैस्कुलिन्स की लाइफ से वो चीज़ें एनर्जी से हील करवाई जा रही हैं, ठीक है, आप लोगों के और मैस्कुलिन्स की लाइफ से, ताकि वो ये फ्लावरिंग की एनर्जीज में हो, प्रैक्टिकली भी हील्ड हो, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी। ठीक है, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में रहने वाला है। प्रैक्टिकली वो कुछ भी अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, क्रिएट करेंगे, देन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी उनकी, आप लोगों से यूनियन भी होगा। ठीक है, यूनियन करंट और फ्यूचर के एनर्जीज में पॉसिबल है आप लोगों का यूनियन डिवाइन मैस्कुलिन से। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अभी ये जो चेंजेस होने वाले हैं बहुत स्टेबल वे में होने वाले हैं, स्टेबल, स्टडी एंड स्टेबल वे में होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होंगे ये चेंजेस। ठीक है, बदलाव मैस्कुलिन्स में, उनकी एक्नॉलेज भी, एनलाइटनमेंट भी, और उनके बिहेवियर में भी बदलाव होंगे बेटरमेंट के लिए, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाले हैं। और कुछ मैस्कुलिन्स तो फ्यूचर में देखो बहुत ज़्यादा उनकी इतनी अवेयरनेस बढ़ जाएगी स्पिरिचुअल मेंटोर बन सकते हैं। ठीक है, या अभी हो भी, या बन सकते हैं ये चीज़ें, या गाइड कर सकते हैं किसी तरीके से, राइट, कि इमोरालिटी के अगेंस्ट अगर कोई कुछ करते हैं तो उनको गाइड कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ें चीट करना, धोखा करना, नशा करना,
या और भी कोई घूस लेना, किस बहुत तरीके के मोरालिटी के काम होते हैं, है ना, तो उनको उस तरीके से उस गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक स्पिरिचुअली गाइडेंस होता है, ठीक है, आपका चॉइस होता है कि आप किस तरीके से अपना सोल मिशन चुनते हैं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअली गाइड करना चुनता है अपने सोल मिशन, ठीक है। कोई ऐसे भी चुनता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को गाइड कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कितने लोगों में ये हैबिट्स होती है, चोरी करना, ठीक है, रेप करना, या फिर नशा करना, है ना, या फिर कोई क्राइम करना, तो उनको उस तरीके से गाइड करना, ठीक है, कि ये चीज़ें गलत है, राइट, उस तरीके के सुधारक बन जाएं आपके मैस्कुलेंस। तो ये चीज़ें होने वाली है, और उनके खुद के बिहेवियर में तो डेफिनेटली चेंजेस होने वाले हैं फॉर द बेटरमेंट, राइट। और आपसे ये करंट और फ्यूचर की एनर्जीज में बहुत से मैस्कुलेंस और यूनियन के लिए अप्रोच आपको कर सकते हैं, या यूनियन में हो तो उसमें स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, स्टेबिलिटी हो सकती है, ब्लॉकेजेस रिलीज हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। फैमिनेंस की एनर्जीज की बात करें, नंबर बता देती हूँ आपको, नंबर 8, अगर 888 रिसीव हो रहा है जिनको, तो ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मैसिव हो रहे हैं। नंबर 10, ठीक है, कंप्लीशन है, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, और एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जीज में भी, माइंडसेट में भी, और लाइफ में भी, डिवाइन मैस्कुलिन्स के इवन डिवाइन फेमिनिन्स के भी, क्योंकि यहाँ पे 5 का भी एनर्जीज है, 5 ये भी चेंज को इंडिकेट करता है। 7 के एनर्जीज है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, और यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो आप, डिवाइन पार्टनरशिप से अलाइन हो रहे हो। 11 का एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशंस का एनर्जीज है, और इस टाइम पे मिरर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम्स, काउंटर पार्ट को भी, इवन यूनिवर्स को भी, तो बैलेंस रहें, हील्ड रहें, ठीक है। चलिए, और मैनिफेस्टेशंस भी आपकी फुलफिल्ड होने वाली है, यूनियन की एनर्जीज है आप लोगों की, क्योंकि कार्मिक एंड हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस एंड हो रही है आपकी। कुछ मैस्कुलिन्स तो पास्ट में ही एंड कर चुके हैं, कुछ का ये प्रोसेस में है करंट में, और फ्यूचर में ये कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली ये चीज़ें हो जाएंगी। फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव लवर्स, अबंडेंस एंड रिबर्थ। देखिए, पास्ट में ना आप लोगों का यूनियन रहा है, मैस्कुलिन से तो रहा ही आपका, बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिलेशन रहा है, ठीक है। कुछ फेमिनिन्स का अपने काउंटर पार्ट के साथ, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का, कुछ का सेपरेशन भी हुआ उनके यूनियन में पास्ट में, ठीक है। क्योंकि देखो, आप लोगों की इनसिक्योरिटीज रही थी, जितनी फेमिनिन असेंडेड थी पास्ट में, ठीक है, अपने ये ट्रॉमास की एनर्जीज को, फियर की एनर्जीज को, ठीक है, हर्टफुल एनर्जीज, पेनफुल एनर्जीज को, या फियर, किसी तरीके का फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये चीज़ों को रिलीज कर चुकी है, इस एनर्जी से परे हैं, इस ब्लॉकेज से। हार्ट चक्र हील कर चुकी है, किया जिन्होंने, उनके पास में यूनियन भी हुआ है। जितने फेमिनिन्स की ये इश्यूज थे, उनका पास में सेपरेशन भी, मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के रिलेशन में सेपरेशन भी रहा है, ठीक है। सेपरेशन क्यों हुआ? जिससे कि आप अपनी खुद की सेल्फ से कनेक्ट हो सके, अपनी खुद की इनर सेल्फ से, खुद की अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो सके, उसको अवेकन कर सके, ठीक है, और उसको बैलेंस कर सके, और अपनी ये इश्यूज को रिलीज कर सके, ठीक है। माइजर का कार्ड है, मीन्स कि कोई इश्यूज हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी, मनी का, करियर का, हेल्थ का, उसको आप रिलीज करके प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सके, रादर देन कि सिर्फ मैस्कुलिन अपने काउंटर पार्ट पे ध्यान देने की जगह। और आप में अगर आपकी खुद की भी एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, डाउट का एनर्जीज था, फियर का एनर्जीज था, आप हर्ट हो, ठीक है, कि पास्ट के धोखे से, चाहे मैस्कुलिन से मिले, चाहे कैसे भी, किसी ने भी हर्ट किया आपको, उस चीज़ों को आप हील नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है ना एनर्जीज में। लवर्स का कार्ड है, सी यू कैन सी कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें काउंटर पार्ट में भी रिफ्लेक्ट होती है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज, आपके ट्रॉमास, ठीक है, आपके फियर्स, तो डेट्स वाई आपका सेपरेशन हुआ, तो उसको हील करने की ज़रूरत है आपको, जिनका ये पास में सेपरेशन रहा है। कुछ फेमिनिन्स ने यूनियन अचीव किया पास्ट में अपना मैस्कुलिन से, क्योंकि वो काफ़ी बैलेंस्ड थी पास्ट में, और करंट की एनर्जीज में भी जितनी फेमिनिन्स पास्ट में बैलेंस थी, उनकी लाइफ में करंट में भी स्टेबिलिटी है, हर तरीके की अबंडेंस है, ठीक है, हर तरीके की अबंडेंस है, और वो ब्रेक थ्रू हो रहा है उनके एनर्जीज में, वो एक्शन ले भी रही हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ भी अचीव करना है, बोल्डली एक्शन ले रही है, या कुछ भी रिलीज करना है जो उनकी अबंडेंस में बाधा बन रहा है ना, वो उनको एंड भी कर रही है, रिलीज भी कर रही है वो चीज़ें, चाहे वो चीज़ें फियर्स के रूप में, उनके डाउट के रूप में, अटैचमेंट्स के रूप में है, ठीक है, कार्मिक कोई पैटर्न है, कोई रिलेशन है, उसको बोल्डली एंड भी कर रही है, जितनी फेमिनिन अवेयर है, असेंडेड है, हिल्ड है, ठीक है, और अपनी अबंडेंस क्रिएट कर रही है, स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है लाइफ में अपनी, ठीक है, और अपनी, जिससे कि वो भी बैलेंस हो सके, हील्ड हो सके, और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर तरीके की स्टेबिलिटी हो सके, और डिवाइन मैस्कुलिन से भी वो ये यूनियन में अबंडेंस, स्टेबिलिटी, मैरिज, हैप्पीनेस क्रिएट कर सके, राइट। और जितनी फेमिनिन्स, देखो, पास्ट में जिनका सेपरेशन रहा है उनके मैस्कुलिन से स्पेशली, या कोई डिस्टर्बेंस रही है, उनके लिए गाइडेंस यही है कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है ये चीज़ें अभी, ठीक है, अपने डाउट को, अपनी फियर्स को, कार्मिक कोई पैटर्न्स है, ब्लॉकेजेस है उनको, ट्रॉमास को, राइट, अपने चक्रा पे, 7 चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली आपको
हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है और अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में होने की ज़रूरत है, राइट, एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में होने की ज़रूरत है। अपना ये बेस चक्रा, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप बोल्डली एक्शन डिसीजन ले सकें, राइट, करेज हो सके आप में, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सके और आप क्रिएट कर सके, कुछ भी क्रिएट करना चाह रही हैं अपनी लाइफ में तो, राइट। आपका गुस्सा है, एग्रेशन है, फियर है, वो रिलीज हो सके, राइट। और कोई जिससे कि कार्मिक ब्लॉक, जिनकी कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, चाहे रिलेशन के रूप में चाहे जिस भी रूप में, वो रिलीज हो सके, चाहे करियर जॉब का कोई ब्लॉकेजेस है, चाहे कोई पैटर्न्स के रूप में, वो रिलीज हो सके और आपकी अबंडेंस क्रिएट कर सके, ठीक है। ओवरऑल आप बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप लोग, तो इसलिए आप बस अपनी हीलिंग को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और ब्लॉकेजेस को एंड कीजिए, रिलीज कीजिए अपनी, राइट। ब्रेक थ्रू चल रहा है आप लोगों में, फेमिनिन और मैस्कुलिन्स में, ठीक है। एंड फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर लें, सो रीबर्थ का एनर्जीज, रीबर्थ होने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फेमिनिन्स की सिचुएशन, ठीक है। रीबर्थ का एनर्जीज है, अवेयरनेस इतनी बढ़ जाने वाली है फेमिनिन्स की, राइट। और अगर उनकी लाइफ में ना बहुत टाइम से कहते हैं ना डिलेज थे, डिलेज चाहे वो करियर को लेकर के थे, रिलेशनशिप को लेकर के थे, जिस भी चीज़ को लेकर के थे, डिलेज एंड हो जाने वाले हैं उनकी लाइफ से, ठीक है। उनके प्रोसेस से डिलेज एंड हो जाने वाले, क्योंकि डिलेज कहीं ना कहीं देखो, अगर आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे मैस्कुलिन से और मैस्कुलिन कार्मिक ब्लॉकेज में है या कार्मिक रिलेशन में, उसकी वजह से डिलेज हो रहे थे, तो कार्मिक साइकिल्स मैस्कुलिन की भी साइकिल से लाइफ से एंड हो रही है, तो अब आपका प्रोसेस डिलेज पे नहीं जाएगा, इस वजह से डिलेज हो रहा था, ठीक है। या मैस्कुलिन भी हील हो रहे हैं और आपको भी हील करने की ज़रूरत है। और कार्मिक रिलेशंस अगर कोई है आप जिन फेमिनिन्स की लाइफ में, या ठीक है, या कोई कार्मिक पैटर्न्स कैरी कर रही हैं, तो उनको एक्नॉलेज करके रिलीज करने की जरूरत है और अपनी लाइफ में क्रिएट करने की जरूरत है, अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, अपनी यूनियन को, अपनी करियर को, अपनी जॉब को, और बैलेंस रहने की जरूरत है, अपने डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को अवेकन हील बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस रखने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, तो करिए आप लोग, स्पेशली अपना हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये चीज़ें करिए। फ्यूचर की एनर्जीज में एक्टिवेट रहने वाला डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स का, ठीक है। ये क्राउन चक्र, 7 चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है आप लोगों का, जिससे कि आपको अवेयरनेस होगी, कोई आपको धोखा दे रहा था, फेमिनिन्स चीट कर रहा था, ठीक है, तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी उसकी, स्पेशली ये कार्मिक्स थे या इवन मैस्कुलिन्स भी थे, तो ठीक है, तो आप वो हील करेंगे ना कि क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, तो आप और अपना हील करेंगे ब्लॉकेजेस, या आपको कोई ब्लेम कर रहा था, आपको कोई करियर जॉब में डिसीड कर रहा था, ठीक है, या आपको फियर था कि मैस्कुलिन आपको चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो वो अवेयरनेस बढ़ जाने वाली है कि ये क्यों हो रहा था आपको, क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है ना आपकी, तो आप वो ब्लॉकेजेस हील कर लेने वाले हैं और आप ही खुद फ्लावरिंग के एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में, मीन्स अबंडेंट एनर्जीज में, बैलेंस, बिल्कुल स्टेबल एनर्जी वाइज भी, मेंटली भी स्टेबल, इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल, बैलेंस इन अ बैलेंस्ड वे, तो ये एनर्जीज में आप कन्वर्ट हो जाने वाले हैं, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप कुछ भी चाहे करियर जॉब डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन मैरिज, वो मैनिफेस्ट होगा आपका, ठीक है। और उसके डिलेज एंड हो रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में आपकी और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाने वाली है, रीबर्थ होगा आपकी एनर्जीज में भी और आपके सिचुएशन में भी, ठीक है। बेटर वे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है सब कुछ, अननेसेसरी चीज़ें चाहे वो आपके डाउट के रूप में थी, फियर्स के रूप में थी, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, चाहे वो आपकी साइड से थी, चाहे मैस्कुलिन की साइड से थी, वो एंड हो रही है, ठीक है। हाँ, और सब बेटर हो रहा है आपकी सिचुएशन में भी और आपके माइंडसेट में भी, एनर्जीज में भी, फेमिनिन्स इवन मैस्कुलिन्स आप लोगों का तो मैंने बता ही दिया, मैस्कुलिन्स का तो, ठीक है। नंबर 10 ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 6 भी अब स्टेबल वे में होगा सब आपका, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप, आपकी यूनियन मैस्कुलिन से, और आप जिस भी करियर जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी स्टेबल होगा, उसमें भी सक्सेस मिलेगी, बस आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है और आपको ये चक्रा करने की ज़रूरत है, ठीक है। और रूट चक्रा भी आप क्या कहते हैं, क्राउन चक्रा भी आप कर रहे हो तो करते करिए अपना, ठीक है, हील। नहीं तो क्राउन चक्रा भी जितने लोग नहीं कर रहे, क्राउन चक्रा हील कर सके, जिससे उनकी अवेकनिंग हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके, डिमांड से वो लोग कनेक्ट हो सके, ठीक है, एंड आप गाइडेंस रिसीव कर सके डिवाइन की, ठीक, और मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में। और रूट चक्रा कीजिए जिससे कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की भी ब्लॉकेजेस को आप रिलीज करके प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें ब्रह्मांड से, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में भी, एनर्जीज में भी, आपके काउंटर पार्ट आपके रिलेशन में भी, उसमें से देखो डाउट, फियर, चीटिंग के इश्यूज डिसॉल्व हो जाएंगे आपके काउंटर पार्ट से भी, और आपकी लाइफ में भी इन जनरल आपको ये चीज़ें हॉन्ट करती थी आपकी एनर्जीज में कि कोई चीट कर देगा, डाउट कर देगा, यही चीज़ें हो रही थी इन जनरल, कोई भी किसी भी एरिया से आपको सिर्फ धोखा ही मिलता था, किसी ने जैसे लेट सपोज किसी ने जॉब देने का वादा किया तो वो मुकर गया, या किसी ने आपसे अपना काम तो करवा लिया लेकिन
पैसे देने के टाइम पे मुकर गए, या रिलेशन में कमिटमेंट देने के टाइम पे मुकर गए, तो किसी भी धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, कोई भी दे सकता है। जरूरी एक लव रिलेशन में धोखे होते हैं, धोखे हर तरीके के होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई भाई में भी धोखे होते हैं, दो भाई हैं वो आपस में भी धोखे दे देते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो वो भी तो धोखा ही होता है ना। धोखा क्यों लोग लव रिलेशन से ही क्यों जोड़ करके देखते हैं कि लव रिलेशन ही धोखा होता है। धोखा हर चीज़ में होता है, हर एरियाज में, हर रिश्तों में धोखे होते हैं, ठीक है। तो अगर धोखे ही मिल रहे थे आपको स्पेशली, तो अब धोखे नहीं मिलेंगे ना। एनर्जीज आप हील कर लोगे, क्योंकि डाउट की एनर्जीज, क्योंकि आप फियर में रहते हो हर टाइम कि कोई धोखा दे देगा, कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई डिसिट, क्योंकि कोई ना कोई आप में ऐसी रही है आपकी लाइफ में सिचुएशन, इस टाइम की या पास लाइफ टाइम की, वो आपकी हील नहीं हुई और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी एनर्जीज में आपको हॉन्ट कर रही है, आपके चक्रास में। तो उस चीज़ों को रिलीज करने की जरूरत है। अगर ऐसी इस तरीके कोई इवेंट आपके लाइफ में इवेंट्स सिचुएशंस रही है, या आपको ऐसा थॉट्स आता है, ठीक है, इस तरीके के, तो ठीक है, आपको फियर होता है इस तरीके से, तो आपको हील करने की जरूरत है, और वो हील हो रहा है, हो जाएगा, और फ्यूचर में कंप्लीटली हील हो जाएगा, ठीक है। फेमिनिन एंड इवन मैस्कुलिन आपको भी हील करने की जरूरत है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए मैं एक्स्ट्रा गाइडेंस और क्या आपके लिए। हाउ लाइट इज़ अ क्रिस्टल स्टोन होता है, वाइट कलर का है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं आपको मैसेज रीड कर देती हूँ इसको, इसमें क्या मैसेजेस है। आर यू ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डू यू टेक टाइम टू टेक अ बाथ और गो फॉर अ स्विम, ठीक है। देखो आप लोगों को ना हाइड्रेट रहने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही है सब। अगर आप हील कर रहे हो तो उसमें एनर्जीज आपकी बर्न हो रही है, तो अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट प्रॉपर नहीं रख रहे हो इस टाइम पे, तो आपकी बॉडी ना कहते हैं ना ड्राई हो सकती है, डैमेज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज़ का, क्योंकि आपकी मैसिव अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग चल रही है, आपके चक्रास पे को हील किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है, उस वजह से, या आप हीलिंग प्रैक्टिसेस पे भी हो तो ओवियस से, ठीक है, तो उसमें एनर्जी ही बर्न होती है आपकी बॉडी की, तो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो आपको हाइड्रेट रखना है, और हाइड्रेट रखोगे जितना आपकी बॉडी, ठीक है, मॉइस्चर उतना ही, क्योंकि वाटर 70% तो वाटर ही है बॉडी में, है ना, या अर्थ पे कहते हैं ना, तो वाटर का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। हाइड्रेट रखो अपनी बॉडी को, ताकि आपकी एनर्जी बर्न भी हो रही है तो वो वाटर से, ठीक है, बैलेंस हो जाए, राइट। और आपकी एनर्जी बनी रहे बॉडी में, बैलेंस बना रहे, ठीक है। और बात भी लो, बात लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सारी आपकी ना आप ड्रेन्ड हो, एग्जॉस्ट हो, या कोई नेगेटिविटी है आप में किसी तरीके की थॉट्स के रूप में, किसी की एनर्जीज के रूप में, जिस भी रूप में, वो रिलीज होती है ना। आप बिल्कुल काम फील करते हो बात लेने के बाद। तो जितने लोग स्पेशली बात नहीं लेते ना, ये उनके लिए गाइडेंस है कि बात लीजिए आप लोग, ठीक है। नॉर्मल बात तो डेली का बात लीजिए, ऐसा नहीं कि सर्दियाँ तो बात नहीं लेनी है, डेफिनेटली बात तो लेना ही है, ठीक है। चाहे आप वार्म वाटर से लीजिए, जैसे लीजिए, जो आप जैसे कंफर्ट है, बात डेफिनेटली लीजिए। स्विम करते हो तो स्विम भी कीजिए, ठीक है, चाहे स्विम एंड सॉल्ट बात भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वरीज है, नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, किसी की बातें हॉन्ट करती है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज रहे, ट्रिगर्स रहे, तो या नेगेटिव आपके अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा अटैक्स करते हैं कहीं कहीं से, कुछ ऐसे नेगेटिव, ठीक है, अपनी बातों से या किसी तरीके से एनर्जी वाइज, तो आप लोग ना सॉल्ट बात भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको प्योरीफाई करेगा, बैलेंस रखेगा, काल्म रखेगा, कूल रखेगा, बैलेंस रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, ठीक है, जिससे कि आप हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस रह पाएंगे, ठीक है। वाटर प्योरीफाई योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है। हाइड्रेट योर सेल्फ इनसाइड एंड आउट टू मेंटेन फ्लूडिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, राइट, क्योंकि वाटर आपको बैलेंस रखता है हर तरीके से, ठीक है। तो प्योरीफाई भी करता है आपके माइंड सोल को, क्योंकि देखो आप रो रहे हो, तो रोते हो तो क्या होता है, वाटर ही निकलता है ना, आंसू के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टीयर, वो वाटर ही निकल रहा है। तो जितना आंसू के फॉर्म में निकला, तो मीन्स आपकी बॉडी से तो वो ड्रेन हो गया वाटर उतना, तो उतनी को तो आपको फिल करना है ना वापस से, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आप वाटर प्रॉपर फॉर्म में नहीं ले रहे हो, या हीलिंग कर रहे हो, तो हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज बर्न होती है, मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज बर्न हो रही है, ठीक है। तो अगर देखो एक वो है ना कि आग लगती है तो क्या करते हैं, पानी से ही बुझाते हैं ना। तो अगर बर्न हो रही है कुछ एनर्जीज, तो उसको कैसे बैलेंस करोगे, वाटर से ही ना, हाइड्रेट करके। तो हाइड्रेट रखो बॉडी को भी, और अपनी बॉडी को इनसाइड आउट रखना है, तो ये वो, ठीक है। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट तो वाटर इनटेक लेकर के कर सकते हो, और इसको भी बैलेंस रखना है, इस बॉडी को अपनी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, स्विम करके, बात ले करके, ठीक है, अपनी आउटसाइड बॉडी को स्विम करके, बात करके, इससे माइंड भी आपका कूल रहेगा, ठीक है।
माइंड भी आपका कूल रहेगा, बॉडी भी बैलेंस रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, प्योरीफाई रहेगी, ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। और आप बैलेंस रहोगे, एनर्जी जितनी बर्न हो रही है तो उसको मॉइस्चर मिल जाएगा उस, ठीक है, उसको हाइड्रेट रहेगी उससे, और डिटॉक्सीफाई भी हो जाएगी आपकी बॉडी, क्योंकि जब भी आप वाटर इनटेक में ले रहे हो प्रॉपर उसमें, ठीक है, तो क्या होता है, डिटॉक्सीफाई होती है ना आपकी बॉडी। आप बॉडी से अपना वेस्ट तो निकालते ही हो ना किसी फॉर्म में, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में, तो वो डिटॉक्सीफाई हो रहा है। माइंड भी आपका डिटॉक्सीफाई हो रहा है, क्योंकि आप बैलेंस हो माइंड में, माइंड इमोशन ही होते हैं ना, और इमोशन तो इमोशन ही आपके, ठीक है। तो ऑब्वियस से अगर गुस्सा आ रहा है तो भी क्या होती है, बॉडी गर्म कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है ना गुस्से के टाइम पे, तो बर्न हुई ना एनर्जीज। तो बैलेंस रखो, हाइड्रेट रखोगे तो गुस्सा आए चाहे रोना आए, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लेसिंग फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम फ्लूड, आई एम प्योर एंड क्लीन, ठीक है, आप ये अफर्म कर सकते हो, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम फ्लूड, आई एम प्योर एंड क्लीन, ठीक है। रिवर बाद भी ले सकते हो आप लोग, रिवर है अगर आपके आसपास तो रिवर में भी, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो। नेचर से भी कनेक्ट रहोगे इससे, तो नेचर से भी कनेक्ट रहना है आपको, जैसा कि करंट की एनर्जीज में है भी आपके, तो नेचर से भी इससे कनेक्ट रहोगे, आप ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज में रहोगे, ठीक है। और ये क्रिस्टल भी पहन सकते हो, हाव लाइट, राइट। तो ये कीजिए आप, क्योंकि वैसे भी देखो इस टाइम पे अवेकनिंग चल रही है आप लोगों की, और आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, हील भी कर रहे हो, बॉडी वैसी ही आपकी ड्रेंड हो रखी होगी, ठीक है, और एनर्जीज बर्न हो रही है आपकी इस वजह से, ठीक है, क्लींस हो रही है। तो क्लींस करने के लिए भी क्या करते हो, कुछ चीज़ क्लींस करनी है तो क्या करते हो, कोई मान लो ये स्पेसेस को क्लींस करने के लिए आप पानी से ही साफ़ करते हो ना, आपके रूम का फर्श है तो पोछा ही लगाओगे, या बाथरूम का फर्श है तो उस पर पानी डाल के ही साफ़ करोगे, ठीक है। सफाई के लिए पानी ज़रूरी होता है ना, नेसेसरी मीन्स की क्लींस करने के लिए, तो क्लींजिंग भी चल रही है, तो इस, ठीक है, क्लींजिंग भी होगी आपकी, एनर्जी क्लींजिंग होगी, चक्र क्लींजिंग में भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। और बॉडी क्लींजिंग में तो करेगा ही करेगा, इनसाइड आउट, ठीक है, आपको हाइड्रेट भी रखेगा, और ऐसे भी आपको ये बॉडी भी आपकी क्लीन रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें करोगे तो आप, इससे आप बैलेंस रहोगे, कूल रहोगे, फोकस रहोगे, ठीक है, आपको कामों में भी मन लगेगा, हेल्दी रहोगे, ठीक। मैनिफेस्टेशन पे ध्यान रहेगा, मैनिफेस्ट कर पाओगे, ड्रेंड नहीं फील करोगे अब, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें करनी है आपको। मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन क्या कुछ रहने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ इस वीक, एंड जस्ट क्या कुछ रहने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन, लवर्स के एनर्जीज का, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो है इस, एंड जस्ट क्या कुछ रहने वाले एक्शंस। और गाइज आप लोगों के कोई ट्विन फिल्म से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए अपनी ट्विन फिल्म से रिगार्डिंग, प्रोसेस से रिगार्डिंग, यूनियन से रिगार्डिंग, या ठीक है, तो आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। अगर अपना पर्सनल आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल गाइडेंस भी मुझसे बुक करा सकते हैं, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, इंस्टाग्राम का लिंक सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं मुझे गाइस, ठीक है। और जिनको इसके और रिलेशनशिप रिगार्डिंग या कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, बट उसकी फीस होती है, तो आप ये ध्यान में रखा कीजिए बस पर्सनल रीडिंग्स की। तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी भी मुझसे ले सकते, कंसल्ट कर सकते पर्सनली भी आप लोग मुझसे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस लग रही है, कोई इश्यूज़ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो वीडियोस में इतना नहीं, आपको मैं वीडियो भी बना दूँ आप लोगों के लिए तो आपकी पर्सनल सिचुएशन से उतना नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँ मे बी, या आपकी पर्सनल इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, तो वो आप पर्सनली गाइडेंस लेते हो ना, तो उसमें ज़्यादा बेटर आप गाइडेंस भी ले सकते हो, अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी आप वो कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, और गाइडेंस ले सकते हो, और सिचुएशन को भी अनफोल्ड करवा सकते हो, ठीक है, फर्दर। तो उसमें बहुत चीज़ें मैटर कर जाती है, डिफरेंस हो जाता है। इतना मैं वीडियो भी बना के अगर बना भी दूँ आपके लिए, तो मे भी आपकी सिचुएशन से वो रेजोनेट हो भी जाए या ना भी हो, हेल्पफुल भी रहे 100%, ना भी रहे 100% हेल्पफुल आपके लिए आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले लीजिए। ओवरऑल तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगी। एक किन्हीं का कमेंट था कल ट्विन फिल्म से रिगार्डिंग, ठीक है, उनके कुछ इश्यूज़ थे, तो उनके इश्यूज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगी, उनको भी गाइडेंस मिल जाएगी, और उस एग्जैक्ट इश्यूज़ और भी कोई फेस कर रहा होगा तो कलेक्टिव में, तो उनके लिए भी वो गाइडेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से कनेक्ट रहा कीजिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स के करंट एक्शंस क्या रहने वाले हैं फेमिनिन्स की तरफ, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ,
रीयूनियन की एनर्जी से 6 ऑफ का बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और मिस करेंगे तो ऑब्वियस है यूनियन के लिए अप्रोच करेंगे आपको, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो ऑब्वियस है उसमें हार्मनी क्रिएट करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, क्योंकि विश कर रहे हैं आपसे, फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। यस, तो आपकी तरफ सक्सेसफुली कम बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर, या अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके को सक्सेस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो आपको अप्रोच करने वाले हैं वेरी सून ही विल अप्रोच यू, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो तो ऑब्वियस से कॉन्टैक्ट होगा, रीयूनियन होगा, यूनियन में ही हो, कॉन्टैक्ट में ही हो तो आपको अप्रोच करेंगे, राइट। और आपको रोमांटिक ऑफर तो देंगे, एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, स्टेबल भी ऑफर देंगे, गलती रही थी तो अपॉलॉजी भी करेंगे, ये रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से, प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी, राइट। और उन्होंने आपको ही चुना है, आपसे ही फ्यूचर चुना है, आपसे ही मैरिज करेंगे अगर मैरिज इनकी नहीं हुई है तो, और थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन है, तो ये डिस्कस कर सकते हैं, या तो कुछ मैस्कुलिन्स कंप्लीटली एंड करके बैठ रहे हैं थर्ड पार्टीज, ये डिजॉल्व करके बैठ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को आपकी तरफ अभी नेक्स्ट सेक्शन में, और कुछ के मैस्कुलिन अभी आपको अप्रोच करेंगे और वो आपको डिस्कस कर देंगे कि अब वो थर्ड पार्टीज एंड कर रहे हैं, ठीक है। कई कार्मिक रिलेशन था उनकी, थर्ड पार्टीज थी तो उसको एंड कर रहे हैं, या मनी करियर का इशूज था तो या तो कुछ के मैस्कुलिन्स ने अचीव कर लिया, कुछ के मैस्कुलिन आपको डिस्कस करेंगे कि वो फर्दर वो अचीव कर लेंगे, ठीक है, मनी करियर भी, और आपको अप्रोच कर देंगे, वो आपको कमिट कर देंगे अभी एक्शन लेंगे तो, और अपने ये चीज़ें भी डिस्कस कर देंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें अप्रोच करने वाले मैस्कुलिन आप लोगों को, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, अपॉलॉजी मिलने वाली है, लव प्रपोजल मिलने वाला है, रियूनियन होने वाला है, आपका रिलेशन हार्मनाइज हो जाने वाला है, इसमें ये बैलेंस हो जाने वाला है, मैस्कुलिन्स को बैलेंस कर देने वाले हैं, इसमें फ्यूचर क्रिएट करेंगे। और थर्ड पार्टी से तो जितने मैस्कुलिन्स ये एंड कर चुके हैं ना, सैंडिड थे जितने, वो एंड कर चुके हैं और कंप्लीटली एंड करके ही बैठ रहे हैं अपनी ब्लॉकेजेस को, चाहे वो करियर के रूप में थी, थर्ड पार्टीज के रूप में थी, उनकी कुछ बिहेवियर के रूप में थी, और कुछ मैस्कुलिन्स, ठीक है, आपसे यूनियन कर लेंगे, आपको अप्रोच कर देंगे, कमिट कर देंगे इसमें, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे और डिस्कस कर देंगे कि वो थर्ड पार्टीज अगर एंड कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली, और फ्यूचर में वो कम्प्लीटली एंड कर देंगे थर्ड पार्टीज को, चाहे वो रिलेशंस के रूप में थी, या उनके खुद के ऐसे पैटर्न्स के रूप में थी, या फिर राइट करियर इश्यूज़ का था तो वो अचीव कर लेंगे। ये चीज़ें डिस्कस कर देंगे आपसे, और वो कर भी देंगे, डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो चीज़ें करेंगे भी प्रैक्टिकली, वो एंड करेंगे वो थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड इश्यूज़ को आपके लिए। एंजल्स का गाइडेंस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, आपने जितना भी मेहनत किया खुद पे, इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, अपनी यूनियन के लिए, वो सब पे ऑफ हो रहा है, और मेहनत करते रहिए, वो फर्दर भी पे ऑफ होगा यूनिवर्स की साइड से आप लोगों के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। और आप खुद को हील कर लीजिए, जितने लोग हील नहीं कर रहे हैं ना, वरना कुछ आपके होने वाला नहीं है, फिर सिचुएशन आपकी स्टक ही रहेगी, डिलेज ही रहेंगे, तो अपनी एनर्जीज को हील कीजिए, ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटीज है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटीज आपकी लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी है, और जितने मैस्कुलिन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स रिलीज कर चुके हैं अपनी ब्लॉकेजेस, वो अपना हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, और प्रॉस्पेरिटीज उनके लिए अब क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी प्रॉस्पेरिटीज ही हो रही है, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन फेमिनिन्स अभी भी सोचते हैं ना, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है, डाउट, उनके फियर है, डाउट है, ट्रॉमाज हैं इस तरीके के, तो वो रिलीज करने की ज़रूरत है, ये कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, देन वो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो रिलीज करो आप लोग, ठीक है, और रिलीज हो जाएगा आप लोगों का, आपके रिलेशनशिप में आपके काउंटर पार्ट से आपके न्यू रोमांटिक साइकिल्स, ठीक है, बिगिन हो रही है, यूनियन हो रहा है आपका, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो रीयूनियन हो रहा है, आपके काउंटर पार्ट से उसमें बैलेंस हो रहा है, हार्मनी हो रही है, राइट। विन विन आउटकम आपके लिए फोरकास्ट हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, तो हर सिचुएशन में आपका विन विन ही है, सारी ब्लॉकेज आपके एंड हो रही है जिसके भी रूप में थी, और आप हील भी हो रहे हैं, ठीक है, और आपका यूनियन भी हो रहा है आपके काउंटर पार्ट से, ठीक है, उसमें भी बैलेंस हो रहा है, ओवरऑल आपकी लाइफ में भी जस्टिस बैलेंस हो रहा है, और आपकी एनर्जीज भी हील हो रही है, तो आपको भी हील करना है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज को रिलीज कीजिए, जो आपको लगता है ना कुछ नहीं होने वाला, अभी भी डाउट की एनर्जीज में हो, फियर की एनर्जीज में हो, पेन की एनर्जीज में हो, ठीक है, तो ये रिलीज कीजिए आप लोग, मैस्कुलिन फेमिनिन से हो या किसी कार्मिक पैटर्न से रिलेशन में हो, तो रिलीज कीजिए, तभी यूनियन अट्रैक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस अट्रैक्ट करेंगे, कार्मिक ब्लॉकेजेस से जब आप खुद को फ्री कर लेंगे, ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर देखिए, मीन्स की फ्यूचर का सोचिए, फर्दर सोचिए कि ये ब्लॉकेजेस एंड कर देते हैं तो कितना बेटर हो जाएगा, ठीक है, या अपने काउंटर पार्ट से यूनियन अचीव कर लेते तो कितना बेटर हो जाएगा, ठीक है, या करियर जॉब अचीव कर लेते हैं तो कितना बेटर हो जाएगा, और उस चीज़ों को अचीव करने में कुछ भी ब्लॉकेजेस है तो उसको रिलीज नहीं करो तो रिलीज करो उसको, ठीक है। अभी का मत सोचो कि अभी रिलीज कर दूंगा, कुछ चीज़ें हैं तो वो क्या होगा, कोई रिलेशन है कार्मिक तो क्या हो जाएगा, या ठीक है, या कोई ग्रैजेस रहे हैं आप लोगों के आप काउंटर पार्ट से ही, तो
आप अलाउ नहीं कर रहे हो तो अलाउ करो ना, ग्रेजेस को रिलीज करो, डाउट फियर उसको, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी यूनियन, मैरिज, करियर, जॉब, और आप हील्ड भी हो रहे हैं, आपकी ब्लॉकेजेस एंड हो रही है कार्मिक जितनी भी थी, चाहे रिलेशन के रूप में, सिचुएशन के रूप में। तो बस मेहनत करते रहिए, हील करते रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बैलेंस रहिए, राइट। तो ये है गाइज आपकी गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी इस वक्त दिस वीक की ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं कलेक्टिव में, डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन, देयर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, एंड एंजल का गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी है। तो आप लोगों का सिचुएशन से जितना भी रेजोनेट किया है, ट्विन फ्लेम्स हो हैं आप लोग कलेक्टिव में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, स्टार से डिलाइट वर्क कर रहे हैं, अगर ये सिचुएशन ये एनर्जीज मैच की है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, और आपके कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर से कीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, वीडियो के थ्रू ही वीडियो ही बना पाऊँगी उस पर, ठीक है। नहीं तो आप अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड में आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन से डिस्कस करना है तो। रेट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक करा सकते हैं, बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड ये एनर्जीज को रिसीव कीजिए डेफिनेटली, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जिसको ग्रेटिट्यूड करके गाइस, वीडियो और चैनल को शेयर भी करके, और कमेंट में अपनी सिचुएशन आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है, या फर्दर कुछ कोई क्वेरीज आपके प्रोसेस को लेकर के, यूनियन को लेकर के, तो भी आप, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगी। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।